अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप देख रहे हैं मुकाशफा रिवील्ड ट्रुथ्स और मैं हूँ ख्वाजा हामिद अफजाल। इस दुनिया में कई ऐसी दुनियाएं मौजूद हैं जो हमारी मादी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और हम इस दुनिया में उस दुनियाओं के बासियों के साथ रिहाइश रखे हुए हैं, लेकिन एक बात का फर्क हम में और उनमें मौजूद है, वो ये कि वो तो हमें देख सकते हैं लेकिन हम नहीं। हमें अल्लाह ताला ने जिन्नात के बारे में क्या बताया है, हमारे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में क्या कहा और हम जिन्नात के बारे में क्या जानते हैं। एक सवाल मैं आपसे करता हूं कि क्या जिन्नात को मानना दीन इस्लाम का हिस्सा है और क्या इन्हें ना मानने वाला इस्लाम के दायरा से खारिज हो जाता है। हमारी ईमानियात में जिन्नात पर ईमान लाने का कोई जिक्र मौजूद नहीं, लेकिन हम इनके वजूद से इनकार करके अल्लाह के कलाम के सरीहन मुनकर हो जाते हैं, हदीस मुबारका के बागी बन जाते हैं। इसलिए जिन्नात की मौजूदगी और तखलीक को कबूल करना हम पर लाजिम है। आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि फरिश्तों को अल्लाह ने नूर से पैदा किया, जिन्नात को अल्लाह ने आग से पैदा किया, और कुरान करीम में कई जगह पर अल्लाह ने जिन्नात के बारे में बताया है। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि इन्हें आग से तख्लीक किया गया, जबकि आदम को मट्टी से पैदा किया गया। मट्टी और पानी और कई दीगर अशिया के मिलाप से हमें जिन चीजों से बनाया गया वो भारी अजसाम रखती हैं, जबकि जिन्नात और फरिश्तों को हल्की अजसाम से बनाया गया। जिन्नात को चूंकि आग से बनाया गया, वो हवा में उड़ सकते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह बआसानी जा सकते हैं और तेजी से भी। कुरान ने वाज़े कहा कि आदम की तख्लीक से पहले जिन्नात तख्लीक हुए। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में एक और जगह कहा कि हमने आदम को सख्त चिकनी मट्टी से बनाया, ऐसी मट्टी जिसके मुजस्मे से खनखनाती हुई आवाज आती थी, जबकि जिन्नात को आग से पैदा किया, ऐसी आग से जिसका धुआं नहीं होता। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह फरमाते हैं कि आग जिसके किनारे मुख्तलिफ रंग के होते हैं और इस आग का सबसे ऊपर वाला रंग वो रंग है जिससे जिन्नात तख्लीक किए गए। जिन्नात ऐसी ही तख्लीक खालिक के कायनात हैं जैसी के फरिश्ते और हम और दीगर जानदारान, जबकि हमारे और उनके दरमियान एक वाज़ेह फर्क वैसा ही है जैसा कि हमारे और फरिश्तों के दरमियान। इंसानों की तरह जिन्नात ज़हीन, सोचने समझने और फैसला करने वाली मखलूक है। ये जंगली जानवरों की तरह बिल्कुल नहीं, जिनकी सोच महदूद और कुव्वत फैसला मशकूक होती है। जिन्नात आज़ाद मर्जी के मालिक और ज़हनी सलाहियतों से माला माल होते हैं। वो खाते पीते हैं, शादियां करते हैं, उनकी औलादें होती हैं बिल्कुल हमारी तरह। हम ये कह सकते हैं कि वो हमसे मुख्तलिफ होते हुए भी अफ़आलों के दार में हम जैसे ही होते हैं। अल्लाह ने इन्हें आग से कैसे पैदा किया? आग की मखलूक ज़हीन कैसे हो सकती है? क्या इनकी भी आगे से किस्में हैं और इनके कबीले हैं? और आखिर इनकी मौजूदगी से इनकार की वजह क्या है? ये सवाल और इस जैसे कई सवालों के जवाब देखने के लिए इस सीरीज को देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।